कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जर्मन स्क्वाड के 3 सैनिक और एक लड़की को रशियन सोल्जर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और लड़की का रेप किया जाता है। तभी पीछे से जर्मन सैनिक आते हैं और रशियन सोल्जर्स को मारकर अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं, जिसमें एक की मौत हो जाती है और वो लड़की भी उसी से प्यार करती है जिसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद लड़की भी खुद को गोली मार लेती है। सब बेस कैंप आते हैं, जिसके बाद कर्नल स्क्वाप मेजर फ्लैशर को एक मिशन लीड करने का ऑर्डर देते हैं। इस बार का मिशन प्रोफेसर कैम्पबेल और मेजर मिट्जगर जो एसएस से रहते हैं, उन दोनों को होयापाची के जंगलों में सुरक्षित ले जाने और वापस लाने का ऑर्डर रहता है। मेजर फ्लैशर इस मिशन की पूरी जानकारी मांगते हैं तो प्रोफेसर इसकी जानकारी देने से मना करते हैं। कहते हैं कि ये ऊपर से ऑर्डर है और ये सीक्रेट है। जिसके बाद मेजर फ्लैशर निकलने के लिए सुबह का वक्त चुनते हैं। रात में सभी सैनिक आपस में कहते हैं कि हम एक लेडी प्रोफेसर को दुश्मनों के करीब नहीं लेकर जा सकते। अगर पकड़े गए तो इसकी सजा बहुत ही बुरा होगी और वो जंगल भी भूतिया है, मैंने ऐसा सुना है। तभी एक सोल्जर कहता है, लेकिन हमें जाना ही होगा क्योंकि ये हिमलर का ऑर्डर है और हारने वाले हिमलर को पसंद नहीं। अगले दिन मेजर फ्लैशर प्रोफेसर और अपने आदमियों के साथ निकल पड़ते हैं, जिनके साथ एसएस के भी कुछ सैनिक रहते हैं और साथ में एसएस का मेजर मिट्जगर भी रहता है। रास्ते में उन्हें रशियन सैनिक भी मिलते हैं, लेकिन वो उन सब से छिपकर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर बाद मेजर मिट्जगर को एक भूत भी दिखता है। मेजर उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो गायब हो चुकी होती है। और फिर थोड़ी दूर आगे एक जर्मन सैनिक की लाश मिलती है, मानो ऐसा कि इसके शरीर से अभी अभी कोई टैंक गुजरा हो। इसमें उसका शरीर आधा खाया हुआ और सर गायब रहता है। तभी उन्हें दौड़ने की आवाज़ आती है, जिससे सब छिप जाते हैं। रशियंस जर्मन के एक सैनिक को मार देते हैं, जिसके बाद फ्लैशर रशियन को मारने का ऑर्डर देता है। रशियंस के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन उनका एक स्नाइपर बच जाता है। तो जर्मन का स्नाइपर प्राइवेट उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वो स्नाइपर एक लड़की रहती है और कहती है कि जंगलों से आवाज़ आ रही है, तुम चले जाओ। प्राइवेट उसे जैसे ही मारने जाता है, वह राख होकर गायब हो जाती है। जिसके बाद मेजर फ्लैशर प्रोफेसर से पूछते हैं कि इस जंगल में ऐसा क्या है जिससे डरकर सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर बताने से मना कर देती है। प्रोफेसर कहती है, मुझे भी नहीं पता, हमें सिर्फ वही करना चाहिए जिसके लिए हमें ऑर्डर्स मिले हैं। आगे बढ़ने पर अचानक से एसएस के कर्नल रैंक का एक ऑफिसर आकर प्रोफेसर पर हमला कर देता है और ये सब देखकर प्राइवेट उसे गोली मार देता है। जिसके बाद मेजर फ्लैशर फिर प्रोफेसर से पूछते हैं, इसने सिर्फ आप पर ही हमला क्यों किया? अब तो आपको बताना ही होगा कि सच्चाई क्या है और ये मिशन क्या है। प्रोफेसर कहती है, बर्डरिच ये जानते थे कि ये जंगल कभी भी रूसियों के हाथ चला जाएगा। बर्ड प्रोटो आर्यंस के अस्तित्व पर शोध कर रहे थे। वो शुद्ध आर्यंस थे और भी कि जर्मन लोग आर्यंस एरेक्टा की नस्ल हैं। उन आर्यंस की शक्तियों को किसी तरह ढूंढ लें तो हम फिर से एक नई प्रजाति को बना सकेंगे। हम सबसे शक्तिशाली हो जाएंगे। आर्यंस की शक्तियों को ढूंढने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इससे एरेक्टा की एक नई प्रजाति को पैदा किया जाए, अंतर प्रजनन करके 100 साल के बचे हुए अवशेषों से। आर्यंस की शक्तियाँ अभी भी जिंदा है और हम उनसे बात भी कर सकते हैं। इसीलिए ये मिशन बहुत ही जरूरी है और खास करके हिमलर ने हमें ये ऑर्डर्स दिए हैं। ये सब सुनने के बाद मेजर फ्लैशर इस मिशन को कैंसिल करने का ऑर्डर देते हैं। जिसके बाद मेजर मिट्जगर फ्लैशर पर बंदूक तान देते हैं कि ये मिशन नहीं रुक सकता है और ना ही कैंसिल होगा। जिसके बाद प्राइवेट उन्हें पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और प्राइवेट को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो मेजर मिट्जगर पर नज़र रखे और हमेशा उनके साथ रहे। प्रोफेसर कैम्पबेल कहती है, अगर मिशन पूरा किए बिना गए तो हिमलर हमें गोली मार देगा।
सबकी भलाई इसी में है कि तुम हमें वहाँ ले चलो। आगे चलकर स्नाइपर को उसी रशियन लड़की स्नाइपर की लाश मिलती है। प्राइवेट कहता है इसे मैंने कुछ ही घंटों पहले देखा था, लेकिन मेजर मिट्जगर कहते हैं कि इसे मरे तो लगता है हफ्तों हो गए। कोई भी स्नाइपर की बातों पर विश्वास नहीं करता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। रात में सब सो रहे होते हैं और 2 आदमी पहरा देते हैं। उन दोनों को पहरा देते वक्त आधी रात में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ें तेज होने लगती है, जिसके बाद वो सैनिक सबको उठा देते हैं। आवाज़ सुन सभी सैनिक जंगल के चारों ओर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जंगल में कुछ भी नहीं रहता है। गोलियां चलाने से आवाज़ और भी तेज हो जाती है, जिससे डरकर सब वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक बूढ़ा मिलता है जो एसएस की ड्रेस पहना रहता है। मेजर पिट्सगर कहते हैं ये बूढ़ा एसएस की वर्दी के लायक नहीं है। उसके पास एक पर्स भी मिलता है। मेजर पिट्सगर को फिर वही भूतिया दिखती है। वो उसके पीछे जाते हैं और जब देखते हैं कि वो भूत एक बच्ची है और उसके दोनों आंखों से खून निकल रहा है, यह देख मेजर बहुत ही डर जाते हैं और आकर सीधे उस बूढ़े आदमी को गोली मार देते हैं और फिर दूसरों से गन छीन सब पर बंदूक तान देते हैं। पीछे से एक सैनिक एरिक मिट्जगर को मारकर बेहोश कर देता है। मेजर फ्लेशर प्रोफेसर से कहती है तुम्हारे लिए एक लाश को खोजने में मेरे काफ़ी सैनिक मारे जा चुके हैं। लगता है कुछ ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम उन अवशेषों तक पहुँचें। कुछ जादुई शक्तियाँ होने का एहसास हो रहा है। मेजर फ्लेशर एरिक से कहते हैं मुझे एक मैप मिला है जिसमें एक मार्क किया हुआ है। लगता है इसी की तलाश में हमें जाना है। ये सब मेजर किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन प्रोफेसर ये सारी बातें सुन लेती है। मेजर फ्लेशर प्राइवेट को मिट्जगर के साथ रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद प्राइवेट भी एकदम अचानक से धुआं होकर गायब हो जाता है। ये सब देखकर मेजर फ्लेशर बहुत हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर मेजर फ्लेशर के गले मिलती है और कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने ये देखा, ये खुद ब खुद गायब हो गया। और फिर मेजर फ्लेशर के पॉकेट से वो मैप चुरा लेती है। उधर प्राइवेट गायब होकर दूसरी जगह जाकर गिरता है, जहां उसे कुछ लोग पकड़कर मार देते हैं। जिसके बाद मिट्जगर फ्लेशर से कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, ये जंगल तुम्हें निगल जाएगा। मेजर एरिक को कहता है हमें उस जादुई शक्ति को ढूंढकर अच्छे से दफन कर देना होगा ताकि वो शक्ति गलत हाथों में ना जा सके। जिसके बाद एरिक गायब हो जाता है और वो दूसरे जर्मन सैनिकों के पास चला जाता है। सैनिकों के पास वही जादू शक्तियाँ रहती है जिसे ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। एरिक उन सब को मारकर वहाँ से एक बैग लेकर भाग जाता है। उस बैग में से एक चमकीली रोशनी निकलती है। एरिक एक गुफा में चला जाता है और वहाँ खून से कुछ लिखता है, लेकिन लिखते वक्त उसकी जान चली जाती है। इधर फ्लेशर को भी एक गुफा जैसी कुछ चीज दिखती है। फ्लेशर मिट्जगर को बांध कर रखते हैं और प्रोफेसर को एक गन देते हैं और कहते हैं कि अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसे गोली मार देना। लेकिन प्रोफेसर भी खुद मिट्जगर के साथ रहती है। फ्लेशर के जाने के बाद प्रोफेसर मिट्जगर की रस्सियां खोल देती है। गुफा में फ्लेशर को एरिक की लाश मिलती है और उसके बैग में कोई चमकीली चीज भी रहती है। एरिक दीवार पर लिखता है डोंट ट्रस्ट। तभी वहाँ मिट्जगर आकर फ्लेशर पर फायरिंग करने लगता है। फ्लेशर उसे बम से उड़ा देता है, लेकिन मिट्जगर मरता नहीं बल्कि वहाँ से भाग जाता है और फ्लेशर को लगता है कि मिट्जगर मर चुका है। इधर प्रोफेसर भी गायब हो चुकी रहती है। वो अचानक से साइंटिस्ट बर्ड के पास चली जाती है। बर्ड उससे कहते हैं हमें वापस जाना होगा वरना वो सबको बर्बाद कर देंगे। और प्रोफेसर उसकी बात मानने से मना कर देते हैं। तभी आसमान से एक टैंक बर्ड पर गिरता है और बर्ड वहीं खत्म हो जाता है। बाद में मिट्जगर और प्रोफेसर मिलकर फ्लेशर से वो जादुई बैग छीन लेते हैं और ये वही बैग रहता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। प्रोफेसर उससे वो बैग ले लेती है और इधर फ्लेशर अचानक से मिट्जगर की जान ले लेते हैं। फिर फ्लेशर प्रोफेसर से कहती है हमें इसे दफन कर देना होगा
ताकि ये किसी गलत हाथों में ना लगे। इसी में सबकी भलाई है। इसके बाद ही हम इस जंगल से सही सलामत वापस लौट सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर ऐसा नहीं करती है। लेकिन प्रोफेसर जिस जादुई शक्ति को पाना चाहते थी वही जादुई शक्तियाँ फ्लैशर की जान बचाती है और प्रोफेसर की जान ले लेती है। जिसके बाद मेजर फ्लैशर उस चीज को जमीन में दफन कर देते हैं और जमीन में दफन करते ही वह अचानक से गायब होकर जंगल की एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सेफ। तो गाइज यही थी एक भूतिया जंगल की कहानी सोल्जर्स ऑन डैम। मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।